मैंने गला दबाकर उसे कत्ल कर दिया। इनका बयान लिखें। जी सर। आपने अपनी बीवी को क्यों कत्ल किया? मुझे उसके किरदार पर शुबा था। मुझे शक था कि वो सिर्फ शक था या आपने कभी कुछ देखा? सिर्फ शक था। मैं बर्बाद हो गया हूं पुत्र, बर्बाद हो गया हूं। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया अब्बा जान, सब कुछ। आप मेरे बच्चों को गांव ले जाइए और जब वो बड़े हो जाएं और अपनी मां के बारे में पूछें तो उन्हें बता दीजिएगा कि वो जो उनका बाप था उसने उनकी मां को कत्ल किया और फिर कानून ने उस शख्स की जिंदगी को खत्म कर दिया। और उनसे कहिएगा अब्बा जान कि वो मुझसे नफरत करें, क्योंकि मैं इसी सुलूक का मुस्तहिक हूं। कैसी बातें कहते हो पा जफर? चाचा हौसला करो, अल्लाह बेहतरी करेगा। पर ना पर और मैं कहता हूं होती जो आई है और मर्दों से ही होती हैं। मर्दों वाली बात की है पा जफर ने। गैरत ही के पीछे तो कत्ल होते हैं। मैं बचाऊंगा तुम्हें, मैं बचाऊंगा। मैं बड़े से बड़ा वकील करूंगा। ठीक है सर, मैं नोटिस भिजवा देता हूँ। हाँ, आगे और कुछ? ये सर एक कत्ल का केस है। एक शख्स ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया और इकरार जुर्म कर चुका है। बीवियों की कातलों से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, और वैसे ही बकौल तुम्हारा अगर वो इकरार जुर्म कर चुका है तो कोई उसे नहीं बचा सकेगा। नेक्स्ट थोड़े से समथिंग फनी वकील साहब? सॉरी सर, वो दरअसल मुझे याद आ गया कि मुल्ज़म का बाप भी ये बता रहा था कि मुल्ज़म भी बार बार यही कहता है कि दुनिया का कोई वकील उसे नहीं बचा सकता। ये एक डिपार्टमेंटल रिट है। कौन लोग हैं ये? सर ये इरिगेशन डिपार्टमेंट के। नो, मैं उन लोगों का पूछ रहा हूँ, वो जो कहते हैं कि दुनिया का कोई वकील उसे नहीं बचा सकता। कौन है ये? जी सर, ये मुल्ज़म ज़फ़र चौहान एक आला सरकारी अफसर है। 5 अप्रैल की रात 10 बजे इसने अपनी बीवी को अपने घर में गला दबाकर हलाक कर दिया। इकरार जुर्म कर चुका है। गिरफ्तार होने के बाद? नहीं सर, वो खुद एसपी के सामने बकुआ के बाद पेश हो गया था। ऐसी? पीछे से देहाती लोग हैं। बाप दरमियाना सा जिम्मेदार है। बेटे ने काबिलियत और मेहनत के जोर पर तरक्की की। और कोई मोटिव उस कत्ल का? बदचलनी के शुबे में। सिर्फ शुबे में? पता नहीं सर, ये तो मोटी मोटी बातें थी। अगर आप केस एक्सेप्ट करते हैं तो जाहिर है डिटेल सामने आ जाएंगी। ट्रू नो। देखिए ऐसा करें वकील साहब आप कि उन लोगों को कल का, बल्कि उसके बाप को कल का कोई वक्त दे दें, ठीक है? अभी लेकिन केस लिया नहीं है मैंने। I'll talk to him first. मेरा कलेजा तो इस बात पे फटता है वकील साहब कि मेरा बेटा बिल्कुल ढह गया है, हार ही गया है वकील साहब। वरना इस बात पर तो खुदाई में असल से खून होते ही आए हैं। शादी कब हुई थी? 6 साल हो गए। अपनी मर्जी की शादी जफर ने।
पराए लोग थे, शहरी थे, ऊपरी तौर तरीके थे उनके, पर बेटा था आखिर, फिर मर्तबे वाला हो गया था। उसकी खुशी देखी हमने तो, और फिर ये दिन देखना था। तकदीर थी वो भी, ये भी तकदीर है। पर मेरा पुत्र तो जी जान ही छोड़ गया है। अब कानून तो सबके लिए है वकील साहब, लख जुर्म किया हो बंदा अपने आप तो फंदा गले में नहीं ना डाल लेता, पर वो तो यही कहता है कि किसी वकील की जरूरत नहीं, मुझे कोई नहीं बचा सकता। सजाए मौत, सजाए मौत मेरी अपनी चॉइस है, और ये वो कम से कम सजा है जो मुझे मिलनी चाहिए। इस चॉइस की कोई वजह, कोई जस्टिफिकेशन? ये मेरा जाती मामला। देखिए मिस्टर जफर, जुर्म का इरादा, जुर्म का मंसूबा तो हो सकता है जाती मामला हो, लेकिन जुर्म का इर्तिकाब जाती मामला बिल्कुल नहीं होता। जुर्म के बाद मुजरिम, आई एम सॉरी, लेट्स से मुल्जिम की हर सोच, हर इरादा, उसकी हर चॉइस माशरे का, रियासत का मामला होता है। जुर्म एक आखिरी चॉइस है और आप इस चॉइस का इस्तेमाल कर चुके हैं। नाउ यू हैव नो अदर चॉइस एक्सेप्ट टू डिफेंड योरसेल्फ। आई रिफ्यूज टू डिफेंड माई सेल्फ। ये मुमकिन नहीं है मिस्टर जफर। अगर आप अपने आप को डिफेंड नहीं भी करेंगे तो कोर्ट आपके लिए अटॉर्नी मुकर्रर करेगी, मगर अब उसकी जरूरत पेश नहीं आएगी, इसलिए कि आपकी फैमिली मुझे आपके डिफेंस के लिए मुकर्रर कर चुकी है। देखिए बैरिस्टर साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि मेरे वालिद के कहने पर आपने मेरे केस की पैरवी कबूल की। अगर आप अब भी मुनासिब समझते हैं तो डिफेंस के इन आखिरी रसूमात में शामिल हो सकते हैं। मगर मुझे आपकी जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड यू। आई डोंट नीड यू सर। मज़ाहिया किताबें पढ़कर खुद ब खुद बाकायदा हंसना खासी अहमकाना हरकत है। हंसी बेकायदा और बाकायदा भी होती है, जरा समझाओ। क्या मतलब? क्या बात है, आज तुम कुछ डिस्टर्ब लग रहे हो। नहीं, हाँ बस। तुम्हें कैसे पता चला? सारी उम्र तुम्हारे चेहरे की लकीरें तो पढ़ना सीखी हैं। ये छुरियां और कैसे पड़ी हैं? अच्छा खैर, ये बताओ क्या बात है? Today I had a shock of my life. नसीम, फर्ज करो कोई डॉक्टर किसी मरीज को देखता है जो मर रहा है। डॉक्टर उसकी मदद करना चाहता है, मगर मरीज ये कहता है कि आई डोंट नीड योर हेल्प, थैंक यू वेरी मच। तो डॉक्टर को क्या करना चाहिए? डॉक्टर को मरीज की बात की परवाह किए बगैर
उसकी जान बचानी चाहिए। एग्जैक्टली डॉक्टर को यही करना चाहिए। तो ये था तुम्हारा शॉक ऑफ योर लाइफ। अब फर्ज करो डॉक्टर की जगह वकील है और मरीज की जगह कातिल। कातिल? किसको कत्ल किया उसने? अपनी बीवी को। बीवी? क्यों? बदचलनी के शुबे में। हाँ, मगर ये तुम्हारी मिसाल डॉक्टर और मरीज वाली ये ठीक नहीं है। एक डॉक्टर का फर्ज है कि हर हाल में वो मरीज की जान बचाए, जबकि एक वकील का ये फर्ज है कि वो अपने क्लाइंट के लिए इंसाफ हासिल करे। बिल्कुल, हर हाल में अपने मुवक्किल के लिए इंसाफ के हुसूल की कोशिश, और इंसाफ का हुसूल उसकी जिंदगी में है, उसकी मौत में नहीं। एंड दिस इज द अल्टीमेट पैराडॉक्स ऑफ लॉ। लिखूंगा मैं, तभी लिखूंगा इस मौजू पर। हेलो, हाँ मुबश्शिर है। पूछ रहे अगले हफ्ते जो पार्टी हो रही है उसमें खीर होगी कि नहीं? किस कदर अजीब अहमक फजूल आदमी है तुम्हारा दोस्त भी। उसको दुनिया में खाने के अलावा किसी और चीज से दिलचस्पी नहीं है। कभी उसे खाते हुए देखा है तुमने? किस कदर उजट गंवार फजूल नदीदा भूखा लगता है वो। उसको तो खाते हुए देख के इंसान को खुद घिन आने लगती है। हेलो, हाँ मुबश्शिर, हाँ होगी, खीर भी होगी। मैंने और बशीर साहब, हम दोनों ने बहुत कोशिश की कि मुल्ज़म कुछ मालूमात दे, लेकिन मुल्ज़म तावन नहीं कर रहा। आई अंडरस्टैंड, जानता हूं। मेरा ख्याल है नजीर साहब फिलहाल उसे उसके हाल पर छोड़ दें। हमें अपने जराए से कुछ तफ्तीश करना होगी। मकतूला के बारे में उसकी सारी जिंदगी पर एक नजर डालना होगी। जी सर, मैं समझ रहा हूं। हमें सर उसके भाई शहर भी कुछ देखना होगा। बथेरे लोग मिल जाते हैं। वैसे भी सर ऐसी बातें छुपी थोड़ी रहती हैं। बहरहाल देख लें, अभी हमारे पास डिफेंस के लिए कोई ग्राउंड नहीं है। वैसे सर आपका क्या ख्याल है, मुल्ज़म का मसला क्या है? तासुफ, रिपेंटेंस, अपने किए पर पछता रहा है। ये कोई ऐसी गैर मामूली बात नहीं है, ऐसा होता है, लेकिन हम उसे उसके गिल्ट और पछतावे में अकेला नहीं छोड़ सकते। एक शख्स जिसने एक छोटे से मकाम से आगाज किया, मेहनती था, बासलाहियत था, अपने गैर तालीमी डल माहौल से ऊपर उठा, अपनी मेहनत के जोर पर तरक्की की, एक मुख्तलिफ कल्चर के खानदान में शादी की। मुझे हैरत है, ये लोग शायद अपनी किसी खानदानी कमतरी के एहसास पर पूरी तरह काबू नहीं पा सकते। हाँ, उसके बाद उसके उस औरत के दरमियान क्या था, आई डोंट नो। उसने उसे मार दिया, खुद मरना चाहता है, लेकिन हम तुम्हें मरने नहीं देंगे जफर चौहान। आई वोंट लेट यू डाई। बेटा अंदर आ गया, बहुत रात हो गई है, इसीलिए तो मैं बाहर हूं। मैं तो जैसे रात को भूल ही गई थी।
कितनी गहरी, कितनी स्याह है ये रात। तुम यहीं आ जाओ ना माँ। मैं तुमसे एक बात कहूं, तुम किसी से कहोगी तो नहीं? मैं तुम्हारी माँ हूं। माँ अपनी बेटी की बात किसी से नहीं कहती। मैं जादू सीखना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बहन जी। शाह जी, आप? माफी चाहता हूं, मैं मुखिल तो नहीं हुआ? छोटे से काम के सिलसिले में कसूर आना पड़ा तो सोचा आपकी तबीयत के बारे में भी दरियाफ्त करता चलूं। वैसे तो बहन जी बहुत भारी सदमा है, लेकिन फानी इंसान को सब्र भी अल्लाह ताला की जात ही देती है। वो गफूर रहीम है, वरना इंसान को जिस कदर सदमे और गम झेलना पड़ते हैं, जिगर शक हो जाए। अब दुआ कीजिए शाह जी, दुआ कीजिए। जिंदगी से ज्यादा इज्जत जाने का दुख है। बहुत बहुत बड़ा सदमा है, बहुत भारी सदमा है। बस जी, बदबख्त लोग हैं, मौत से डरते नहीं हैं। किसी शरीफ जादी पर इस तरह की तोहमत लगाना गुनाह कबीरा है, मगर ये लोग कब सोचते हैं बहन जी? मरदूद हैं, मरदूद। अभी मैं बाजार से गुजर रहा था तो शायद जफर के भेजे हुए लोग थे। वो झूठों पर खुदा की लानत हो, लानत हो इन पर। बहरहाल आप अपना ख्याल रखा कीजिएगा। मैं अब इजाजत चाहूंगा। वो खमीरा अब रेशम अंबरी का इस्तेमाल जारी रखिएगा, मुकव्वी कल्ब होता है। मेरे लायक कभी कोई खिदमत हो तो जरूर याद कीजिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज शाह जी। बकवास है। बाज लोगों के गंदे ज़हनों की इख्तिराएं हैं ये कोई कॉन्क्रीट बात नहीं है। इट इज ऑल डर्ट एंड फिल्थ। इस गलाजत को मैं वाकयाती शहादतों के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। मगर सर, शहर के वासर और अहम शख्स
आप लोग खुद ही तो कहते हैं कि उस शख्स की कोई दुश्मनी है मकतूला के मामू से, वो भी थी, क्या है वो? जी सर, वो तो सुना है। मेरा ख्याल है अब आप लोग छुट्टी करें, मैं भी थोड़ी देर में घर चला जाऊंगा। प्लीज लीव मी अलोन। ओके सर, चलिए। तुम रात के 3 बज रहे हैं। रात के 3 तो तुम्हारे लिए भी बज रहे हैं। हाँ, मगर ये केस। हाँ, ये केस तो अभी तक सोई नहीं। बहुत कोशिश की सोने की, मगर ये सवाल मुझे सोने नहीं देगा। सवाल? कैसे सवाल? अगर वो शख्स, अगर वो अपने जुर्म की सजा भुगत नहीं चाहते हैं, तो तुम उसकी जान बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? कैसी बातें कर रही हो? ये मेरी पेशेवराना जिम्मेदारी है, और फिर जब तक जुर्म साबित नहीं हो जाता वो कानून की नजर में बेगुनाह है। तुम तो खुद ही कहते हो कि वो इकरार जुर्म कर चुका है। हाँ, मगर इकरार जुर्म ही तो सब कुछ नहीं होता। मुझे उसकी ज़हनी हालत पर शक है। और मुझे तुम्हारी ज़हनी हालत पर शक है। तुम किसे बचाने की कोशिश कर रहे हो? क्या अपनी अना को? इसलिए कि उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है, रद्द कर दिया है, इसलिए? लेकिन तुम इतनी डिस्टर्ब क्यों हो? मेरे नजदीक बीवी का कातिल, उस पर बदचलनी का इल्जाम लगाकर उसे कत्ल करने वाला किसी भी हमदर्दी का मुस्तहिक नहीं है। हाँ, कम ऑन नसीम। हजारों केसों में से ये भी एक केस है। अच्छा, वो कल पार्टी है, उसके इंतजाम किए कि नहीं? वो चौधरी को इत्तला की है कि नहीं? हाँ, क्या बात है यार, मैं काफी दिनों से देख रहा हूं तुम कुछ खोए खोए से हो। कल पार्टी पे भी तुम बिल्कुल चुप चुप थे। बशर ने कई मर्तबा खीर की तारीफ की, मगर ये टस से मस नहीं हुआ। क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? दरअसल हैदर भाई, अयाज इन दिनों एक कत्ल के मुकदमे में फंसा हुआ है। क्या वाकई? नहीं नहीं, खैर फंसना क्या है, आई डोंट नो। लेकिन मेरे क्लाइंट की हालत ठीक नहीं है।
अब यही बात देख लो ना कि वो डिफेंस से मुसलसल इनकार कर रहा है। ओह, तो मामला खासा पेचीदा है। और एक बात मुझे बॉदर कर रही है कि मेरा क्लाइंट बेकसूर है। क्या मतलब? इकबाल जुर्म के बाद भी? हाँ, इनोसेंट। बस सिर्फ साबित करने की जरूरत है कि वो बेकसूर है। कल मेरी उसके साथ मुलाकात है और मैं उसे बताऊंगा कि मैं उसे किस तरह बेकसूर साबित कर सकता हूं। ओके चौधरी, शब खैर, मैं सोने जा रहा हूं। हमारे डिफेंस तुम्हें पसंद नहीं आया मिस्टर जफर चौहान? गंदगी और गलाजत है ये। और तुम इसे डिफेंस कहते हो? बैरिस्टर अय्याज बेग, दिस फिल्थ। भूलो कि इस गंदगी का आगाज तुमने खुद किया था। तुम्हें शक था कि तुम्हारी बीवी बदचलन है। मैं उस शक को यकीन करना चाहता हूं। मैंने वाकयाती शहादतों को कानूनी जबान दे दी है। मैं साबित कर सकता हूं तुम्हें बेकसूर साबित कर सकता हूं। नहीं कर सकते और नहीं करोगे तुम मुझे बेकसूर साबित। क्यों नहीं? क्या जुर्म किया है तुमने? जवाब दो, मुझे बताओ। क्या कसूर किया है तुमने? बताओ मुझे। तुम पूछना चाहते हो ना? मैं बताऊंगा तुम्हें, सब कुछ बताऊंगा तुम्हें, सब कुछ। क्या सोच रहे हैं हैदर भाई? हाँ, वही मुकदमा। अयाज ने कितनी आसानी के साथ कह दिया कि वो जो कोई भी मुल्जिम है वो बेकसूर है। मुकदमात के बारे में अयाज का ये स्टाइल नहीं है। लगता है आप भी इस मुकदमे में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं हैदर भाई। शायद। मकतूला के बारे में आपने जो कुछ बताया है, अपने बारे में जो कुछ बताया है, उससे तो मेरा मौक़िफ़ और भी मजबूत होता है। आई एम सॉरी, टेरिबली सॉरी। ऐसी औरत तो किसी भी मर्द को पागल कर सकती है। ऐसी औरत के साथ रहते हुए तो कोई शख्स भी अपने होश और हवास खो सकता है। सच अ वुमन कैन ड्राइव एनी मैन क्रेजी। जो औरत हर लम्हे अपने शौहर की मोहब्बत को, उसकी केयर को रद्द करे, रिजेक्ट करे, ऐसी औरत क्या चाहती है? क्या चाहती है ऐसी औरत? बस यही सब कुछ है? नहीं, यही सब कुछ नहीं है। मेरे हाथों कत्ल होने से पहले वो मुझे कुछ बताना चाहती थी। वो
मेरे प्यारे जफर, कितनी अजीब बात है, एक ही घर में रहते हुए भी कोई इंसान दूसरे को खत लिखने पर मजबूर हो जाए। जुबान तो गुम हो जाती है मगर शायद कलम ही कुछ कह सके। आप शायद यकीन नहीं करेंगे मगर मुझे आपकी मोहब्बत मेरे लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज है। और मेरे लिए मोहब्बत जो कुछ भी है वो मुझे भी आपसे ही है, सिर्फ आपसे। मोहब्बत शायद कब्जे का नाम नहीं, और फिर पता नहीं मगर मोहब्बत के अलावा भी तो कुछ है, और भी तो कुछ है। पता नहीं जफर, मगर मैं आपको सब कुछ बताना चाहती हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। मैं आपको सब कुछ बताना चाहती हूँ, सब कुछ। आप क्या समझते हैं मिस्टर जफर कि वो आपको क्या बताना चाहती थी, वो आपकी बीवी, उस हादसे से पहले? हैरान ना हो, अचानक इश्ताल, वक्ती जुनून में किए हुए कत्ल को भी मैं एक सतह पर हादसा ही समझता हूँ। खैर छोड़ें इस बात को। आप ये बताएं कि वो आपको क्या बताना चाहती थी? मैं कैसे जान सकता हूं वो सब कुछ क्या था जो वो मुझे बताना चाहती थी। मुझ जैसा शख्स कैसे जान सकता है? जो कुछ मैं जान सका बैरिस्टर साहब, वो तो बस इतना है, मैं हमेशा उसे जीतने की कोशिश करता रहा। मैं तो उसे जीतने के काबिल ही नहीं था, इसलिए कि मोहब्बत में कभी भी कोई भी नहीं जीता। ये तो शायद एक दूसरे के सामने हार मानने का नाम है, मगर मैं तो हमेशा उसे हराने की कोशिश करता रहा। और जब मैं इसमें नाकाम हो गया तो मैंने सारा खेल खत्म कर दिया। मैं ऐसा ही था, बचपन में भी ऐसा ही था। गांव में जब हम दरख्तों के नीचे बारागाट खेलते थे और मैं हारने लगता था तो मैं गुस्से में जमीन पर बने खेल को मिटा दिया करता था अपने दोनों हाथों से। अब मैं जान गया हूं मैं क्या हूं। क्या? बैरिस्टर साहब, मैं एक छोटे से गांव से दुनिया फतह करने निकला था। छोटी छोटी कामयाबियों से बड़ी कामयाबियों तक, स्कूल, कॉलेज, फूड इंस्पेक्टरी, सीएसएस, आला सरकारी ओहदे, एसी। मैं समझता था कि दुनिया में सिर्फ दो ही तरह के इंसान हैं, अपने से कमजोर और अपने से ताकतवर, अफसर और मातहत। अफसर है
तो अताअत करो, मातहत है तो हुकूमत करो। बराबर का इंसान तो कभी मेरी समझ में ही ना आया। मैं तो कभी समझ ही ना सका कि ये इंसान जो औरत है ये भी बराबर का इंसान है। कभी ना समझ सका मैं ये। बस मैं वही रहा, जट, गवार, वहशी बच्चा जो हमेशा दूसरे खिलाड़ी पर शक करता है, उस पर फाउल प्ले का इल्जाम लगाता है और फिर खेल खत्म कर देता है दोनों हाथों से। So sorry. I feel sorry. I mean, I feel sorry for you. आपका ये एहसास जुर्म, गिल्ट, पछतावा, रिमोर्स, ये कुदरती बात है। लेकिन अब आप जिंदगी की तरफ लौटेंगे, आई नो, मैं जानता हूं। आप कैसे जानते हैं? इसलिए कि जिंदा रहने की ख्वाहिश गिल्ट से ज्यादा ताकतवर होती है। गिल्ट तो हर इंसान के अंदर होता है, एहसास जुर्म। मैं समझा नहीं। हाँ, इसलिए कि फाउल प्ले तो हर इंसान की जिंदगी में होता है, बस कमो बेश की बात है। इस बात पर जरा गौर करें। इस सेल में आपके पास गौर करने के लिए बड़ा वक्त है। मैं फिर आऊंगा। खुदा हाफिज। तुमने कुछ बताया नहीं है यार। तो हाँ, मुल्जिम जफर, मेरे ख्याल में अब उसकी ज़हनी कैफियत ठीक है। वो फैसला करेगा कि उसे जिंदा रहना चाहिए। हैदर भाई, अयाज के लिए इस केस में ये मसला भी तो है ना कि मुल्जिम अपने किए की सजा भुगतना चाहता है। कोई नई बात बताई है उसने आज तुम्हें? नई बात? हाँ, नहीं, नई बात। नो, नथिंग न्यू। अयाज, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। बताना चाहती हो? क्या बताना चाहती हो? सब कुछ बताओ ना सब कुछ। क्या हो गया तुम्हें अयाज? तुम ठीक तो हो? माय गॉड, oh my God, what the hell is this? This is getting on my nerves. ये मुकदमा? नहीं यार, ये काम मैं थक गया हूं। Tired. Sick of this. चलो नीचे चल के कॉफी पीते हैं। Come on. चलो। वो आपसे क्या कहना चाहती थी मिस्टर जफर? आपकी बीवी
वो आपसे क्या कहना चाहते नहीं हैं? बताऊंगा। अब नहीं बताऊंगी, कुछ भी नहीं बताऊंगी। कभी नहीं बताऊंगी। फ्रॉड, मैं तुम्हें उसके लफ्जों को हाथ नहीं लगाने दूंगा। तुम उसके लफ्जों पर कोई गंदा इल्जाम नहीं लगा सकते। वो बेगुनाह है, पाक है। ओए, ओए, क्या है? अपना डालो। उसे बुलाओ, उसे, उस फ्रॉड को, उस वकील को। कल फिर तुम्हारी मुलाकात आई तो बता देना। अब आवाज ना करो। तुम्हें जो एडवोकेट जनरल बनने की पेशकश हुई है ना, उसे कबूल कर लो। तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। कभी कभार किसी सरकार, हुक्मरान किसी कानूनी चक्कर में फंसे तो पहुंच गए उन्हें बचाने के लिए, डिफेंड करने के लिए। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अगर फंसी हुई सरकार और हुक्मरानों को डिफेंड ही करना है तो इंसान खुद क्यों ना सरकार बन जाए, हुक्मरान ही क्यों ना हो जाए। तुम्हारा मतलब है सियासत? तुम सियासत में जाने का सोच रहे हो? आई डोंट नो, शायद। हाँ, नसीम तुम मुझसे कुछ कहना चाहती थी? पता नहीं, शायद। हाँ, वो मैं ये बताना चाहती थी कि हैदर भाई इस केस में बहुत इन्वॉल्व हो गए हैं। मैं जानता हूं। यार चौधरी, तुम ऐसा करो, मेरा काम करो। हम वकील लोग सामने की बात देखते हैं, और ये मुकदमा सामने का हरगिज नहीं है। तुम अदीब हो, लोगों के दिल का हाल जानने का दावा करते हो। तुम बताओ मुझे कि उन दोनों के दरमियान मामला क्या था, कातिल और मकतूला के दरमियान। कोई खोज लगाओ, सब हक़ाइक़ तुम्हारे सामने हैं। मैं किसी के दिल का हाल जानने का दावा तो नहीं करता, लेकिन क्या सब हक़ाइक़ जो है वो वाकई मेरे सामने हैं? हाँ, मेरे स्टाफ ने जो ब्रीफ्स और रिपोर्ट्स तैयार की हैं, तुम देख लो उन्हें। उसके अलावा कुछ और? उसके अलावा नहीं, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। तुम्हें बुनियादी हक़ाइक़ मालूम हो जाएंगे। एक बात